कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही कमज़ोर लम्हा था। मैंने खुद को बहुत मायूस, तन्हा और बेबस पाया। और जब जब मैं मायूस होता हूँ तो मैं सीधा दौड़ के जाता हूँ उर्दू की तरफ, उर्दू लिटरेचर, उर्दू गज़लें, शेर व शायरियों की तरफ। क्योंकि उर्दू लिटरेचर मेरे लिए एक ऐसा ज़रिया है जिससे मेरा भारी भरकम दिल थोड़ा बहुत ही सही पर हल्का हो जाता है। तो आज मैं यूं ही मायूस था और चाचा गालिब की एक गज़ल पढ़ने लग गया था। तो फिर मेरे दिमाग में एक ख़याल आया कि क्यों ना इस गज़ल को मैं रिसाइट करूं और आम शब्दों में लोगों के सामने रखूं। तो आज मैं इस वीडियो में वही करने वाला हूं और गज़ल का नाम है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं ये गज़ल, इसका रिसाइटेशन और इजी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुयन्न है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाब एतात और जौहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। दाग दिल गर नज़र नहीं आता, दाग दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी ए चारागार नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो दोस्तों ये थी चाचा गालिब की पूरी गज़ल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस गज़ल में टोटल 9 शेर हैं। हम हर एक शेर को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं इस पूरी गज़ल के पीछे का। तो जिसने ये गज़ल लिखी है यानी कि मिर्ज़ा गालिब, या तो वो इंसान प्यार में ठोकर खाया है या फिर ज़िंदगी ने उसको बहुत बड़ा कोई धोखा दिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका है, मौत का इंतज़ार कर रहा है। तो ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी गज़ल के पीछे का। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के पहले शेर के बारे में। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। पहली लाइन का मतलब है कि इंसान पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका है। यहाँ पे एक अजीब सा शब्द है बर। बर को हम इस तरह ले सकते हैं कि भी की पर्यायवाची में इसका उपयोग किया है कि कोई भी उम्मीद नहीं आती, इस तरह। और इस शेर की जो दूसरी लाइन है कि कोई सूरत नज़र नहीं आती, यहाँ पे जो सूरत वर्ड है उससे 2 मीनिंग निकल सकते हैं। कैसे? अब ये इंसान नाउम्मीद हो चुका है और नाउम्मीद इंसान में उम्मीद सिर्फ 2 लोग जगा सकते हैं, एक तो उसका इश्क या माशूक और दूसरा खुदा। तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि कोई सूरत नज़र नहीं आती। होपलेस से होपलेस सिचुएशन में भी लोगों को भगवान नज़र आता है, खुदा नज़र आता है और थोड़ी बहुत उम्मीद दिखती है। पर शायर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही, भली वो उसके माशूक की सूरत हो या फिर खुदा की। तो ये तो था पहला शेर। दूसरा शेर, मौत का एक दिन मुयन्न है,
नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इस शेर की पहली लाइन का मीनिंग सिंपल है कि भाई मौत का एक दिन तो फिक्स है, मरना तो हम सबको है ही, तो नींद क्यों नहीं आती, मतलब ऐसी कौन सी सोच है, ख्याल है जो मुझे रात भर जगा रहे हैं, क्योंकि मौत से बड़ा और क्या ही टेंशन होगा। पर फिर भी शायर को नींद नहीं आती। इसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है कि रात भर उसको ख्याल आते हैं अपने माशूक के। तीसरा मेरी इस गज़ल का सबसे फेवरेट शेर है, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इसकी पहली लाइन कह रही है कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी, हमारे दिल की हालत थी इश्क के शुरुआती दौर में, तब मुझे हर चीज़ पे हंसी आती थी, अपने दिल पे हंसी आती थी, और अब मैं इस मायूस कंडीशन में हूँ कि मुझे किसी बात पे हंसी नहीं आती। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल दिखा दो तो भी हंसी नहीं आएगी शायर को। अगला शेर है चाचा का, जानता हूँ सबाब ए तात और जौहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेर है, इसमें लंबे उर्दू शब्द यूज़ हुए हैं। तो इसकी जो पहली लाइन है उसका मीनिंग है कि मुझे पता है कि डिवोशन में और वर्शिप में बहुत सबाब है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, कि अभी अगर मैं अपने महबूब के लिए रोने की बजाय डिवोट हो जाऊं भगवान के लिए, खुदा के लिए, और उसकी वर्शिप करूं तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पर उसके ही कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरी लाइन है, पर तबीयत इधर नहीं आती। उससे शायर को पता है कि खुदा की मैं वर्शिप करूंगा तो मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, पर मेरी तबीयत इधर नहीं आती, यानी मन नहीं लगता। महबूब के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचने और कुछ और करने में शायर का मन नहीं लगता। अगला शेर है कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। इसमें शायर कह रहा है कि कुछ तो मेरे अंदर खलबली चल रही है, कुछ तो ऐसी बात है कि मैं चुप हूँ, वरना ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें मैं बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप सुनने वालों में से जिन लोगों को नहीं पता हो, चाचा गालिब, मिर्ज़ा गालिब जवाब देने में बहुत ही शानदार थे, मतलब बहुत ही सार्कास्टिक वे में और हाजिर जवाबी में थे वो। तो वो जब जवाब देते थे तो हर एक बंदे का मुंह बंद हो जाता था। पर इस शेर में वो कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसी बात होगी मेरे अंदर मन में कि मैं चुप हूँ आजकल, वरना ऐसा क्या बात है या फिर क्या फील्ड है जिसमें मुझे बोलना नहीं आता या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगला शेर बहुत ही खूबसूरत है, क्यों न चीखूं की याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। इसमें चाचा कह रहे हैं कि मेरा मन तो बहुत है चीखने का कि मैं महबूब को हर पल याद करता हूँ, पर मैं इतना बेबस हूँ कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, मेरे मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं फूटते। तो इस तरह की बेबसी इस शेर में चाचा ने हमें दिखाई है। अगला शेर है, दाग दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी ए चारागार नहीं आती। जो दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है या बीमारी है वो है दिल की। दिल की बीमारी लोगों को नहीं दिखती। और दूसरी लाइन में चाचा ने कहा है तो फिर ऐसा डॉक्टर भी तो नहीं मिलता, ऐसा चारागार भी कहाँ मिलता है जो इस बीमारी का इलाज कर पाए। अगला शेर मेरा सेकंड फेवरेट है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। सिंपल सा है, मीनिंग भी सिंपल है कि शायर इतना ज़्यादा खो चुका है, टोटली लॉस्ट हो चुका है अपने आप में ही, कि उसको खुद की खबर नहीं रहती आजकल। अगला शेर है कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, कि मैं मर रहा हूँ उस चाहत में कि मौत आ जाए, पर मौत आती है पर नहीं आती। मौत आती है यानी कि जो दुख दर्द महसूस होता है, शायर को लगता है बस अब मैं मर जाऊँगा, मुक्ति पा लूँगा, पर वो नहीं मरता। ये शेर बहुत ही डीप और मीनिंगफुल है, प्लस ये बहुत बड़ा क्लासिक है। आपको दूसरे उर्दू शायर्स की शायरी में ये शेर आपको किसी अलग अंदाज में देखने को पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। शेर में है कि शायर चाहता है कि बस अब मौत आ जाए, ये जो दुख दर्द सितम हैं इश्क के अब ये ख़त्म हो जाए, पर मेरे दोस्त मौत आती नहीं है। आखिरी शेर है इस गज़ल का कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसमें शायर कह रहा है कि आखिरकार मरने के बाद हमें जो भगवान को मिलना है वो किस मुंह से हम जाएंगे, या फिर भगवान के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे,
पूरी ज़िंदगी जिसको हमने पूजा नहीं, जिसकी तरफ हमने देखा नहीं, बस अपने महबूब को ही खुदा मानकर उसके पीछे पीछे चलते रहे और उसी दुख में जीते रहे, तो हमें शर्म नहीं आती कि हम भगवान के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे। ये शेर कहना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी गज़ल, उसका ट्रांसलेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका सबटेक्स्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।